हेलो बच्चों, आज हम करेंगे आपका चैप्टर नंबर 6 क्रिया। अब इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे क्रिया किसे कहते हैं और इसे हम कैसे पहचान सकते हैं। अब इस चित्र में देखिए बच्चों, कुछ लोग हैं एक पार्क में और यहाँ पर ये सब लोग कुछ ना कुछ कर रहे हैं। जैसे यहाँ पर एक बूढ़े व्यक्ति बैठे हुए हैं, कुत्ते के साथ खेल रहे हैं, उसको बिस्किट खिला रहे हैं। यहाँ पर एक चिड़ियाघर में ये सब हो रहा है। ये बच्ची जो है एक आइसक्रीम वाले से आइसक्रीम खा रही है। तो आइए हम इस पैराग्राफ को पहले पढ़ते हैं। यह एक पार्क का चित्र है। पार्क में हरे भरे पेड़ है। मैं जैसे पढ़ रही हूँ आप चित्र को देखकर आप रिलेट कीजिए कि क्या क्या चीजें हैं, कैसे दिखते हैं, क्या हो रहा है, कितने व्यक्ति है और वो क्या कर रहे हैं। तो चित्र पर भी ध्यान दीजिएगा। यह एक पार्क का चित्र है। पार्क में हरे भरे पेड़ है। दादाजी बेंच पर बैठे हैं। वे कुत्ते को बिस्किट खिला रहे हैं। वहां आइसक्रीम का ठेला भी है। सोनिया आइसक्रीम खरीद रही है। सोनू एक व्यक्ति को चिड़ियाघर का रास्ता बता रहा है। यहाँ दादाजी, सोनिया और सोनू कुछ काम कर रहे हैं। बैठे हैं, खिला रहे हैं, खरीद रही है और बता रहा है। खिलाना, खरीदना और बताना, इनमें कुछ न कुछ काम किया जा रहा है। काम का करना या होना ही क्रिया है। जैसे हमने इंग्लिश ग्रामर में वर्ब को डूइंग वर्ड कहा है, वैसे ही हमारा हिंदी व्याकरण में क्रिया है जो किसी भी काम या कार्य का कराना बताता है या करना बताता है, उसे हम क्रिया कहते हैं। तो पहले वाले चित्र में यहाँ पर हमने देखा कि जो लड़की है वो आइसक्रीम खरीद रही है, जो लड़का है वो किसी को रास्ता बता रहा है, जो दादाजी है वो कुत्ते को बिस्किट खिला रहे हैं। तो ये तीनों कुछ ना कुछ कार्य या काम कर रहे हैं। ठीक है, अब देखिए आगे चलते हैं। कुछ काम किए जाते हैं और कुछ स्वयं हो जाते हैं। मतलब कुछ कामों को करना पड़ता है और कुछ खुद ब खुद हो जाते हैं। जैसे वर्षा हो रही है, क्रिया स्वयं हो रही है। ठीक है, क्रिया जो है, एक्शन जो है वो खुद ही हो रहा है। बारिश किसी ने करवाया नहीं है, वो खुद होता है, स्वयं होता है। तो वर्षा हो रही है। दीदी सफाई कर रही है, क्रिया की जा रही है। यहाँ पर ये काम स्वयं कर रही है। तो क्रिया क्या है? सफाई कर रही है। जिन शब्दों से किसी काम के करने या होने का पता चले उन्हें क्रिया कहते हैं। इसे आप ध्यान से आप इसको याद करेंगे। जिन शब्दों से किसी काम के करने या होने का पता चले उन्हें क्या कहते हैं? क्रिया कहते हैं। कुछ क्रियाएं वाक्यों में कर्म के साथ आती है। जैसे आप पूछेंगे कर्म क्या है, आइए हम समझते हैं डिटेल में कर्म क्या है, जो कि एक क्रिया के साथ वाक्य में आते हैं। पहला उदाहरण देखिए, रुचि गाना गा रही है। ये आपका वाक्य दिया गया है। जब भी आपका एक वाक्य दिया जाता है उसमें पहले आप सोचेंगे हम किसके बारे में बात कर रहे हैं। इंग्लिश ग्रामर में मैंने बोला द पर्सन वी आर टॉकिंग अबाउट और द थिंग दैट वी आर टॉकिंग अबाउट इज आर सब्जेक्ट। वही सब्जेक्ट है हमारा हिंदी व्याकरण में कर्ता। रुचि जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं इज आर सब्जेक्ट। हमारा यहाँ पे वो सब्जेक्ट है कर्ता। रुचि हमारी कर्ता है जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं। रुचि क्या कर रही है? रुचि गाना गा रही है। लेकिन यहाँ पर कौन सा वो शब्द है जो हमें किसी चीज के होने का या कोई डूइंग वर्ड या एक्शन वर्ड बता रहा है? ये है गा रही है। क्रिया हमारा है गा रही है। वो कुछ कर रही है, क्या कर रही है? गा रही है। तो ये कुछ करने का जो हमारा शब्द है वो हमारा क्रिया बना। अब वो क्या गा रही है? गाना गा रही है। वो जो क्या है वही हमारा कर्म कहलाता है, जो हमारा क्रिया को और भी अच्छे से समझाता है कि क्या क्रिया हो रहा है, किस पे हो रहा है, वो हमारा कर्म है। रुचि गाना गा रही है। रुचि गा रही है, इसमें कोई कर्म नहीं है। रुचि गाना गा रही है,
गाना हुआ हमारा कर्म। ऐसे हम पहचानेंगे। क्या लगाकर प्रश्न करें तो उत्तर आता है। क्या गा रही है? गाना गा रही है। अगर उत्तर में कुछ आया तो वो आपका कर्म कहलाता है। कुछ अन्य क्रियाएं सुनाना, लिखना, खाना, पढ़ना, टूटना, खेलना, बजाना आदि। कुछ क्रियाएं वाक्यों के कर्म के बिना भी आती है, जैसे शिवांगी तैर रही है। अब किसके बारे में बात कर रहे हैं? शिवांगी। शिवांगी क्या हुई? हमारी कर्ता हुई। शिवांगी क्या कर रही है? तैर रही है। हमारा तैर रही है हुआ हमारा क्रिया। शिवांगी तालाब में तैर रही है तो तालाब होगा हमारा कर्म, लेकिन यहाँ पे हमारा कोई कर्म नहीं है, तो ये सिर्फ एक वाक्य बिना कर्म के है। यहाँ पर ऊपर देखिए, रुचि गाना गा रही है। इसमें बिना कर्म का वाक्य क्या होगा? रुचि गा रही है। ठीक है, ऐसे हम कर्म को पहचानेंगे। क्या लगाकर प्रश्न करे तो उत्तर नहीं आता है। क्या तैर रही है? कोई उत्तर नहीं है, इसीलिए बिना कर्म का ये वाक्य था। कुछ अन्य क्रियाएं रोना, हंसना, उड़ना, जाना, आना, बैठना, नाचना आदि। अब हम पढ़ेंगे काल के बारे में। अब देखिए बच्चों, क्रिया जो है एक एक्शन वर्ड है या कुछ कर्म को बताता है। अब वो कर्म किस समय पे होता है या किस काल में होता है, वो हम काल में अच्छे से पढ़ेंगे। अब देखिए, क्रिया से ही काम का पता चलता है। क्रिया से ही काम के होने या करने के समय का बोध होता है। ठीक है, वो एक्शन कितने बजे हो रहा है, अभी हो रहा है या हो चुका है या होने वाला है, ये हमें बताता है काल। काल इज नॉट टाइम। टाइम समय नहीं है। ये अगर हो चुका है या होने वाला है या हो रहा है, ये जो हमें बताता है ये हमारा काल है। क्रिया शब्द जब वाक्य में आते हैं तो काल के अनुसार उनका रूप बदल जाता है। जैसे कोई काम हो रहा है, हो चुका या होगा। अब जैसे काम हो रहा है मतलब वर्तमान काल भी हो रहा है, हो चुका मतलब भूतकाल पास्ट, या फिर काम होगा मतलब हुआ नहीं है, होगा फ्यूचर में, तो वो है भविष्य काल। कुछ और उदाहरण से समझेंगे। माँ खाना बना रही है। अभी बना रही है माँ खाना, तो ये हमारा हम पढ़ेंगे कौन सा काल है। दादाजी ने अब खबर सुनाई। सोनिया सुंदर पेंटिंग बनाएगी। अभी तक वो पेंटिंग कंप्लीट नहीं हुआ है, वो एक सुंदर पेंटिंग बनाएगी। अब देखिए, इन तीनों कार्यों में क्रिया कभी एक शब्द में होती है और कभी एक से अधिक शब्दों में होती है। बगीचे में रंग बिरंगे फूल खिले हैं। बरसात में मेंढक तरा रहे हैं। बच्चा जोर से चिल्लाया। बच्चे मैदान में खेल रहे हैं। क्रिया के जिस रूप से काम के करने या होने के समय का पता चलता है, उसे हम काल कहते हैं। ठीक है, इसे भी आप ध्यान से इसको याद करेंगे। आप बस याद मत कीजिए, रट्टा मत मारिए, आप पहले समझिए कि काल क्या है और क्रिया क्या है। ठीक है, क्रिया हम किसे कहते हैं? क्रिया हमने पढ़ा था, जिन शब्दों से किसी काम के करने या होने का पता चले, उन्हें हम क्रिया कहते हैं। ठीक है, तो इससे हम काल समझेंगे। क्रिया के जिस रूप से काम के करने या होने के समय का पता चलता है। तो यहाँ पर ध्यान में रखने वाले दो शब्द हैं। क्रिया के जिस रूप से काम के करने या होने के समय का पता चलता है। एक आप याद रखेंगे, रूप से, और समय का पता चलता है। ठीक है, ये दो आपके कीवर्ड्स है, तो इसको रट्टा मारने की जरूरत नहीं है। क्रिया के जिस रूप से काम के करने या होने के समय का पता चलता है, उसे काल कहते हैं। ठीक है, अब काल के कुछ भेद है। तीन भेद है काल का। काल तीन प्रकार के हैं। काल हमारा भूतकाल है, वर्तमान काल है और भविष्य काल है। अब देखिए, भूतकाल मतलब हो चुका है, पास्ट, था, हो गया, चुका। वर्तमान काल में है, हो रहा है, करता है। दिस इज योर प्रेजेंट टेंस, वर्तमान काल। प्रेजेंट मतलब वर्तमान, भूत मतलब पास्ट, भविष्य काल होने वाला है फ्यूचर में, होगा, रहेगा, करेगा।
अभी तक वो कार्य हुआ नहीं है। आइए विस्तार से इसको पढ़ते हैं। भूतकाल बताता है कि काम बीते हुए समय में हो गया है, वो काम पास्ट में, भूतकाल में हो चुका है। जैसे हमने मैच जीत लिया, मतलब हम मैच खेल चुके हैं और हम मैच जीत चुके हैं। ठीक है। अब वर्तमान काल क्या है? वर्तमान काल बताता है कि काम इस समय चल रहा है। जैसे हम मैच खेल रहे हैं। ये जो है ये हमेशा आपका आइडेंटिफिकेशन है कि ये वर्तमान काल का है। ठीक है। या ये वाले शब्द भूतकाल के होते हैं। है, ही, हो, ये सब हमारा वर्तमान काल के हैं। भविष्यत काल बताता है कि काम आने वाले समय में होगा। जैसे हम कल मैच खेलेंगे। ये जहां पर भी आपके एंडिंग वर्ड्स में के, की आए, वो हमारा भविष्यत काल बताते हैं कि अभी तक कार्य हुआ नहीं है, वो होगा। अभी वो कार्य चल नहीं रहा है, वो चलेगा भविष्य में। अब हम जान गए कि जिन शब्दों से किसी काम के करने या होने का पता चले उन्हें क्रिया कहते हैं। क्रिया किसे कहते हैं? जिन शब्दों से किसी काम के करने या होने, ये दो वर्ड्स आपके कीवर्ड्स है। किसी काम के करने या होने का पता चले उन्हें क्रिया कहते हैं। कुछ क्रियाएं वाक्य में कर्म के साथ आती है और कुछ कर्म के बिना, जो हमने उदाहरण में पढ़ा। अगर आपको एक वाक्य से उत्तर आ रहा है कि क्या क्रिया कर रही है, तो वो आपका कर्म के साथ वाला है। अगर उत्तर नहीं है तो वह वाक्य बिना कर्म के है। क्रिया के जिस रूप से काम के होने या करने के समय का पता चलता है उसे काल कहते हैं। ये भी आप याद करेंगे। क्रिया के जिस रूप के काम के होने या करने का समय, काम के होने या करने का समय, ये दो आपके कीवर्ड्स है। इसको आप ध्यान से याद करेंगे। उसे हम काल कहते हैं। काल के कितने भेद है? अगर क्वेश्चन में आएगा आप लिखेंगे काल के 3 भेद है। काल के क्या भेद, क्या 3 भेद के नाम बताइए? भूतकाल, वर्तमान काल, भविष्य काल। ठीक है। ऐसे आप इसको समझिए और पढ़िए। अब आपकी बारी। बोलिए, एक एक ऐसा वाक्य बोलिए जिससे काम के किए जाने का पता चले, जिससे काम के होने का पता चले, जिसमें क्रिया के साथ कर्म हो और जिसमें क्रिया के साथ कर्म ना हो। ये हम सब पढ़ चुके हैं, तो यू जस्ट गो थ्रू द वीडियो अगेन, आपको सारे एग्जाम्पल्स इसमें मिल जाएंगे। अब लिखिए, वाक्यों में आए क्रियाएं पहचाने और कर्म के साथ कर्म के बिना लिखे। ठीक है। ऋतु नाच रही है। अब यहाँ पर हमारा कर्ता कौन है? पहले देखिए, ऋतु हमारी कर्ता है। ऋतु जो हमारी कर्ता है वो क्या कर रही है? नाच रही है। तो ये बस हमारा क्रिया है, इसमें कोई कर्म नहीं है, तो ये कर्म के बिना है। क्योंकि इसमें अगर हम पूछेंगे कि ऋतु कौन सा नाच नाच रही है, तब हमें अगर उत्तर में मिला कि वो ओडिसी या कथक कुछ कर रही है, तो ये हुआ हमारा कर्म। बट यहाँ पर सिंपली हमको वाक्य में बोला जा रहा है कि ऋतु नाच रही है। ऋतु जो हमारी कर्ता है, नाच रही है हमारा क्रिया है। उससे पहले कोई कर्म नहीं है, इसलिए कर्म के बिना। दूसरा देखेंगे, अमित निबंध लिख रहा है। हमारा कर्ता कौन है यहाँ पे? अमित। अमित क्या कार्य कर रहा है या क्या काम कर रहा है, हमें कौन बताता है? किसी भी कार्य या कर्म का होने, किसी भी काम का होने का कौन बताता है? क्रिया बताता है। तो लिख रहा है हमारा हुआ क्रिया। तो यहाँ पर देखिए, अमित कर्ता और लिख रहा है क्रिया के बीच में एक निबंध है। निबंध है हमारा कर्म। क्योंकि अगर हम प्रश्न करेंगे अमित क्या लिख रहा है, अमित निबंध लिख रहा है, हमें उत्तर में एक शब्द मिला, निबंध, इसीलिए निबंध हमारा हुआ कर्म। इसीलिए यह वाक्य आपका कर्म के साथ है। पक्षी उड़ गए। पक्षी कर्ता, उड़ गए क्रिया। पक्षी पेड़ से उड़ गए अगर होता तो वो कर्म के साथ होता, बट यहाँ पर कोई भी कर्म नहीं है, तो कर्म के बिना। साक्षी तबला बजाती है। साक्षी क्या बजाती है?
साक्षी तबला बजाती है। तो हमें उत्तर में तबला एक शब्द मिल रहा है जो हमारा कर्म है। साक्षी हमारी कर्ता है, बजाती है हमारा क्रिया है। माँ सो रही है। माँ कहाँ सो रही है? बिस्तर पर। अगर ये उत्तर मिलता हमें तो वो कर्म के साथ होता। बट यहाँ पर वाक्य में सिर्फ माँ जो करता है, क्रिया हमारा सो रही है। तो यहाँ पर क्रिया के सामने कोई भी कर्म नहीं है, उत्तर में हमें कोई भी कर्म नहीं मिल रहा है, इसीलिए कर्म के बिना। अब दूसरा करेंगे, सही कर्म चुनकर अधूरे वाक्य पूरे करें। अभी इस बॉक्स में आपको कुछ कुछ कर्म दिए गए हैं, ठीक है। गिलास, भोजन, कहानी, पौधे, कबड्डी का मैच। तो आपको यहाँ पर क्रिया से पहले ये कर्म लगाने हैं, ठीक है। आओ मिलकर डैश लगाए। इनमें से हम आओ मिलकर क्या लगाए? पौधे लगाए। तो उत्तर आना चाहिए आपका, कोई भी मीनिंगफुल उत्तर आना चाहिए जिसका कुछ मतलब बनता हो। ऐसे नहीं कि आओ मिलकर गिलास लगाए, आओ मिलकर भोजन लगाए, नहीं, आओ मिलकर पौधे लगाए। वहां सदे समय पर डैश करना है। वह सदे समय पर क्या करता है? भोजन करता है। बच्चे डैश खेलने स्टेडियम जा रहे हैं। स्टेडियम में क्या खेल सकते हैं? पौधे, कहानी, भोजन, गिलास तो नहीं, कबड्डी का मैच खेल सकते हैं, ठीक है। तो बच्चे कबड्डी का मैच खेलने स्टेडियम जा रहे हैं। मुझसे डैश टूट गया। क्या टूट सकता है आपसे? गिलास टूट सकता है। सो मुझसे क्या टूट गया? मुझसे गिलास टूट गया। दादाजी डैश सुना रहे हैं। दादाजी क्या सुना रहे हैं? दादाजी कहानी सुना रहे हैं। तो बच्चों, इन सारे 5 वाक्यों में आपको प्रश्न में अगर कोई उत्तर मिल रहा है तो वो आपका कर्म के साथ हुआ। पहला वाला देखिए, आओ मिलकर पौधे लगाए। आओ मिलकर क्या लगाए? उत्तर में आया पौधे। वह सदैव समय पर भोजन करता है। वह सदैव समय पर क्या करता है? भोजन। उत्तर मिला। बच्चे डैश खेलने स्टेडियम जा रहे हैं। बच्चे कबड्डी का मैच खेलने स्टेडियम जा रहे हैं। बच्चे क्या खेलने स्टेडियम जा रहे हैं? कबड्डी का मैच। मुझसे गिलास टूट गया। मुझसे क्या टूट गया? उत्तर में आया गिलास। दादाजी क्या सुना रहे हैं? दादाजी कहानी सुना रहे हैं। इन सब में आपको एक उत्तर मिल रहा है, इसीलिए कर्म के साथ है, ठीक है। ऐसे आप करेंगे इन वाक्यों को। नीचे लिखे अनुच्छेद में क्रिया शब्दों को रेखांकित करें। तो हमने क्रिया का मतलब अच्छे से समझा है। जिन शब्दों से किसी काम के करने या होने का पता चले उन्हें क्रिया कहते हैं। आइए इस अनुच्छेद में क्रिया शब्द ढूंढते हैं जिनसे किसी काम के करने या होने का हमें पता चल रहा है। तेज वर्षा के बाद आसमान साफ हो गया था, ठीक है। सूर्य चमक रहा था और नील गगन में सतरंगा इंद्रधनुष दिखाई दे रहा था। चिड़ियों की चहचहाट सुनाई देने लगी थी। मयंक बैट बॉल लेकर अहमद, आकाश और तृप्ता को बुलाने गया। देखते ही देखते खेल का मैदान बच्चों की खिलखिलाहट से भर गया, ठीक है। अब इन सब वाक्यों में हम पहले पहला वाक्य देखेंगे। तेज वर्षा के बाद आसमान साफ हो गया था। हो गया आपका क्रिया है। सूर्य चमक रहा था। चमक, चमकना एक क्रिया है, तो चमक रहा था आपका क्रिया है। और नील गगन में सतरंगा इंद्रधनुष दिखाई दे रहा था। इसको हम अंडरलाइन करेंगे। हो गया, चमक रहा था, दिखाई दे रहा था, चिड़ियों की चहचहाट सुनाई देने लगी थी। हो गया था, चमक रहा था, दिखाई दे रहा था, चिड़िया की चहचहाट सुनाई देने लगी थी। मयंक बैट बॉल लेकर अहमद, आकाश और तृप्ता को बुलाने गया। देखते ही देखते खेल का मैदान बच्चों की खिलखिलाहट से भर गया, ठीक है। तो ये सब हमारे क्रिया शब्द हुए। अब कोष्टक में दी गई क्रिया का सही रूप लिखकर वाक्य पूरे कीजिए। कल मैं अपने मित्र के घर गया। जाना, कल मैं अपने मित्र के घर गया, ठीक है।
ये आपका कौन सा काल हुआ? ये आपका हुआ भूतकाल। क्यों? कैसे पहचानेंगे? कल, कल मतलब पास्ट। ठीक है, मैं अपने मित्र के घर गया। कैंप में हमने बहुत से खेल खेलना, खेलना का क्या होगा? खेले। कल हम कैंप में हमने बहुत से खेल खेले। भूतकाल। बगीचे में रंग बिरंगे तितलियां उड़ना। अब देखिए, बगीचे में रंग बिरंगे तितलियां हैं। ये है वर्ड जो है आपको बता रहा है कि ये वर्तमान काल का है, इसीलिए उड़ रही, उड़ना का हो गया उड़ रही है। विभा ने एक मजेदार कहानी सुनाना, ने एक मजेदार कहानी सुनाई। गर्मी की छुट्टियों में मैंने नींबू पानी बनाना सीखना, सीखा। गर्मी मतलब मैं बता रही हूँ कि गर्मी की छुट्टियों में मैंने नींबू पानी बनाना सीखा। ठीक है, और पांचवा क्वेश्चन देखेंगे। ऐसे दो वाक्य बनाएं जिनसे पता चले कि काम हो रहा है। आप कोई भी दो वाक्य लिख सकते हैं। यहाँ पर है हवा चल रही है, यहाँ पे जो है चल रही है आपका क्रिया है। पंखे चल रहे हैं आपका क्रिया है। आप कुछ भी अपना दो वाक्य जिसमें कोई कर्ता और कर्म के साथ भी कर सकते हैं और एक क्रिया हो। ठीक है, आप ऐसे दो वाक्य बनाए जिससे पता चले कि काम हो चुका है, मतलब भूतकाल में। बच्चों ने खाना खा लिया, ये जो या वाला शब्द है ये बताता है कि आपका भूतकाल है, मतलब हो चुका है। मेरी परीक्षा समाप्त हो गई, ई वाला शब्द आपका भूतकाल बताता है कि आपका परीक्षा समाप्त हो गई है। अब ऐसे दो वाक्य बनाए जिससे पता चले कि काम होगा। अब भविष्य काल का पहचान हमें देता है गे गी को। ठीक है, तो जो शब्द हमारे इनसे एंड होते हैं वो हमारे भविष्य काल की पहचान है। आज हम योग करेंगे, अभी तक हमने किया नहीं, आज हम योग करेंगे, भविष्य में करेंगे। शाम को हम खेलेंगे, यहाँ पे देखिए गे। तो ये ऐसे वाले आप वाक्य बनाइए। ठीक है, रविवार के दिन आप क्या क्या करते हैं? अपनी दिनचर्या लिखकर क्रिया और कर्म छांटे तथा काल भी बताएं। अब रविवार के दिन मैं गेंद से खेलता हूँ। हमारा कर्ता कौन है? मैं। हमारा कर्म क्या है? गेंद। हमारा क्रिया क्या है? खेलता हूँ। अब ये मैं गेंद से खेलता हूँ, ये वर्तमान काल है। ठीक है, तो आपको ये मैं हुआ आपका कर्ता। मैं क्या खेलता हूँ? गेंद से खेलता। मैं किससे खेलता हूँ? गेंद से खेलता हूँ। आपका उत्तर आ रहा है तो ये कर्म हुआ। खेलता हूँ क्रिया हुआ, काल आपका वर्तमान काल हुआ। ठीक है, वैसे ही आप और दो तीन अपने हिसाब से थोड़े वाक्य बनाएंगे। आप फिर उसमें कर्म और कर्ता और क्रिया और उसका काल की भी पहचान करेंगे। ठीक है, ऐसे आप थोड़े से वाक्य खुद से सोच के लिखिए। ठीक है, तो इस चैप्टर में हमने बच्चों क्रिया पढ़ा, उसके बाद हमने पढ़ा क्रिया किसे कहते हैं और क्रिया की पहचान कैसे कर सकते हैं, और एक वाक्य में कर्म कर्ता और क्रिया की पहचान कैसे करें, और काल के बारे में भी पढ़ा। काल कितने तरह के हैं और काल के क्या क्या नाम है। ठीक है, तो विद दिस वी कम टू द एंड ऑफ दिस चैप्टर स्टूडेंट्स। अगर आपको मेरी चैनल अच्छी लगी तो प्लीज लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। नोटिफिकेशन बटन को ऑन रखिए ताकि मैं जब भी नया वीडियो डालूं आपको नोटिफिकेशन मिल जाए और आप वीडियो देख के सीख सकते हैं। काइंडली सब्सक्राइब टू माय चैनल स्टूडेंट्स। थैंक यू।